देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन एंड फ्रिक्शन का। इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये जो इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेफरेंस दिया हुआ 1/2√3। यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसको 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया गया ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से 30 मीटर पर सेकंड जैसे फेंक दिया गया इसको, ठीक है। म्यू दिया हुआ है और ये इंक्लाइन प्लेन इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है ना। इन्फिनिटी तक का जाने का मतलब ये नहीं कि ये ब्लॉक भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये हो सकता है वापस आ जाए बीच में से ही। इसके अंदर आपको ये इसमें 3 बातें बतानी है। पहली बात, टाइम टू रीच अगेन एट बॉटम, ये जाएगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो इसका मतलब वापसी भी आना है इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं ऊपर इसको फ्रिक्शन होल्ड करके नहीं रख पा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये वापसी आएगा, और जब ये वापसी यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो, इसके वेलोसिटी नहीं सॉरी कितना टाइम लगेगा इसको ऊपर जाना प्लस वापस आना, कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फ्रिक्शन ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, इसमें जब ये ऊपर जा रहा होगा तब भी बता सकते हो आप फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, और जब ये बताइए कि नीचे जब आ रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ये आपको बताना है। तीसरा, वेलोसिटी विद विच ब्लॉक रीचेस टू बॉटम, जब ये ब्लॉक वापस आएगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर 30 से गया है तो 30 से ही वापस पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता है जब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा हो। फ्रिक्शन हमेशा एनर्जी का लॉस करता है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जो कि एनर्जी का लॉस करेगा, तो यहाँ पे ये 30 से कम ही स्पीड से पहुंचेगा, ये तो कंफर्म है। 30 से ज़्यादा से नहीं पहुंच सकता। 30 से अगर ज़्यादा से पहुंचे तो वो एनर्जी आई कहाँ से, ठीक है। तो 30 से कम से ही पहुंचेगा, वो वेलोसिटी बतानी है कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा। आपको इन 3 बातों के जवाब देने हैं। बात रही मास की, मास में इसमें चाहे दूं चाहे ना दूं आंसर वही आएंगे, आंसर उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। चाहे आप इसका आंसर 5 kg, इसमें जो मास है इसका 5 kg मान के देख लो, चाहे 10 kg चाहे 20 kg, आंसर्स वही आएंगे, ठीक है। अगर ऐसा केस हो, ऐसे क्वेश्चंस में मास पे वैसे भी डिपेंडेंस नहीं रहती, एम से एम कैंसिल हो जाएगा इस केस के अंदर, ठीक है ना। फिर भी आप इसको ना एक, ताकि मतलब सबकी वैल्यूज वही आए, एक बार ट्राई करना आपको, तो 10 kg मान के ट्राई कर लो इसको, ठीक है ना। तो मास इससे आसानी रहती है थोड़ा सा। मास हमने 10 kg मान लिया, हालांकि आप इसका मास 5 kg भी मानेंगे तो भी इसके आंसर्स वही आएंगे, ठीक है ना। यानी कि मास मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये इसके तीनों पार्ट हैं, ट्राई करना। स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए आप, सबसे पहली बात तो आप ये देखोगे कि ये कितने टाइम तक ऊपर जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 कब हो रही है, और वेलोसिटी 0 ये पता करने के लिए सबसे पहले रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा, कितना होगा रिटार्डेशन। इसके अंदर एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाने से नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स रिटार्डेशन पता लगेगा। आप ऐसा करो, ये बताइए कितना नीचे की तरफ लगेगा, mg sin थीटा। mg की वैल्यू 100, sin 30 होता है 1/2, यानी कि 50 आएगा। mg sin थीटा की वैल्यू की 50, और इधर आएगा mg cos थीटा, ये आएगा 50√3। हाँ जी, पहले तो ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया। मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा एक एक बात, स्टेप वाइज, और आपने मतलब जो ना जो भी स्टेप समझना है उसी टाइम बोल देना। ये वाला स्टेप समझ आ गया ना आपको। ज़्यादा 20 स्टेप हो जाएंगे, 25, 30, 40 स्टेप हो जाएंगे, बट स्टेप वाइज मैं बताऊंगा। पहला स्टेप, इस mg कंपाउंड ले लिए, इधर 50 इधर 50√3, ये बात पता लग गई आपको। इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसके ऊपर n, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, 50√3 होगी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है। ये बात पता लग गई अपने को। अब इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन अगर हमें पता लग गया, म्यू की वैल्यू हमें पता है, तो एफएस मैक्स पता लग जाएगा कि नहीं पता लग जाएगा, बताओ। एफएस मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, म्यू इंटू एन होता है, म्यू इंटू एन होता है। म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1/2√3, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है ये बताओ आप। नॉर्मल रिएक्शन है 50√3, √3 से √3 कैंसिल, कितना आएगा यहाँ पर ये सब। इसमें देखो दूसरी अगली बात ये है कि एफएस मैक्स, एफएस मैक्स यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे। एफएस मैक्स आ गया 25 न्यूटन। अब सोचने वाली बात ये है कि ये 25 न्यूटन किस तरफ लगेगा, क्वेश्चन ये है। अब बताइए आपको क्या लगता है किस तरफ लगना चाहिए ये, मतलब ऐसे डाउन द इंक्लाइन या फिर अप द इंक्लाइन, नीचे लगेगा या ऐसे ऊपर लगेगा। अप द इंक्लाइन नहीं लगेगा, डाउन द इंक्लाइन लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का जो पर्पस है वो मोशन करवाना नहीं है, मोशन को रोकना है। इस ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी है इस तरफ 30 मीटर पर सेकंड की इस तरफ है। जब तक ये ब्लॉक रुक नहीं जाता तब तक फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगेगा, इसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है ना। वो किसी भी मोशन को से सख्त नफरत है उसको, ठीक है ना। वो जो है ना, वो इसके अंदर उसको मोशन से सख्त नफरत है। अगर स्पीड इधर है ना 30 तो इधर लगेगा, इधर अगर स्पीड होती तो उसके अपोजिट में लगता। जिधर भी स्पीड होगी वो अपोजिट में लगेगा उसके। अगर इधर स्पीड होती तो इधर लगेगा, इधर स्पीड है तो इधर लगेगा। इसके इसमें इसके पास मोशन इधर है, स्पीड इधर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इसके ऊपर, हाँ जी
फ्रिक्शन किधर लगेगा बताइए आप इसके ऊपर? फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर इस तरफ, कितना लगेगा फ्रिक्शन बताइए आप? 25 न्यूटन, इसके ऊपर 25 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ। अच्छा पूरी ताकत लग, मैक्सिमम ही लग जाएगा। मैक्सिमम क्यों लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी होती है ना तो जितना लग सकता है उतना लगता है, जितना लग सकता है उतना लगता है, मैक्सिमम ही लगता है। टोटल तो 75 लगेगा, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा अभी फिलहाल, मैं सिर्फ फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। आप टोटल के चक्रों में क्यों पड़ रहे हो अभी? ठीक है, अभी आप अपनी इंटेलिजेंस मत दिखाओ, मैं भी सिर्फ फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन मुझे तो ये बताओ पूरा 25 लगेगा, ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? पूरा 25 लगेगा ना इस केस के अंदर? क्यों लगा पूरा 25? ये सोचो आप, पूरा 25 क्यों लगा? क्योंकि जब वेलोसिटी होती है तो पूरा ही लगता है, वो जितना हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जब वेलोसिटी होती है तो पूरा ही लगता है, वेलोसिटी है पूरा ही लगेगा 25। अब एक बात बताओ, नेट फोर्स कितना लग गया इसके ऊपर, ये बताओ आप? नेट फोर्स एफ नेट लग गया इसके ऊपर 75 न्यूटन, ठीक है ना। इस तरफ 50 और 25 तो अंडरस्टूड है यार, 75 इस तरफ लगेगा। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा ये बताओ आप? एक्सेलरेशन नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास 75 डिवाइडेड बाय में 10 कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? देखिए 7.5, तो इस तरफ 7.5 का रिटार्ड 7.5 का एक्सेलरेशन होगा, इस तरफ 7.5 का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। वेलोसिटी इधर है 30 मीटर पर सेकंड की। अब इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो वेलोसिटी घटते 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 कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? 0। स्ट्रेट दिखाना है थोड़ा सा, वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जाएगी। मान लो यहाँ कहीं 0, वेलोसिटी घटेगी पक्का, वेलोसिटी घटेगी पक्का। क्यों घट रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है, ये दोनों फोर्स को रोकने में लगे हुए हैं, इसलिए घटेगी वेलोसिटी। और वेलोसिटी घटते घटते क्या होगी इसकी? 0। आप क्या ये बता सकते हैं कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 होगी? कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 होनी चाहिए? 4 सेकंड्स। वेरी गुड। क्योंकि जो रिटार्डेशन का रेट है वो 7.5 है, तो हर सेकंड में वेलोसिटी 7.5 कम हो जाएगी। पहले 7.5 कम होगी, कितनी बच गई? 22.5। फिर 1 सेकंड बाद 7.5 कम हो जाएगी, बच गई 15। फिर 1 सेकंड बाद 7.5 कम हो जाएगी, बची 7.5। और फिर 1 सेकंड बाद 7.5 से 0 हो जाएगी। या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देख सकते हो इसमें। आप यहाँ पर ये पोजीशन ए मान लो और ये पोजीशन बी मान लो आप, ठीक है, ए टू बी। आप ए टू बी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा के देख सकते हो, v = u + at। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू है यहाँ पे 30 माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट में है 7.5 × t, और यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड्स। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 4 सेकेंड लगेंगे। इसने बोला ना टाइम टू रीच अगेन एट बॉटम, तो पहले हमें ऊपर जाने का टाइम निकालना है और फिर नीचे आने का भी टाइम निकालना है और फिर उन दोनों को ऐड करना है। तो हमें ऊपर जाने का टाइम तो पता लग गया 4 सेकेंड्स। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो आप। ऊपर जाने में 4 सेकेंड्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे इसको? ठीक है, अब सुनो, अब ये यहां तक तो पहुंच गया, और ऊपर जाते दौरान जो फ्रिक्शन लग रहा था इसके ऊपर वो 25 का लग रहा था। अब जब ये यहां पर आ गया ब्लॉक, तो mg sin थीटा तो नीचे की तरफ ही लगेगा 50 न्यूटन का। हाँ जी, लगेगा नीचे की तरफ 50। mg sin थीटा अपनी डायरेक्शन थोड़ा ना चेंज कर लेगा, और mg cos थीटा की वैल्यू 50√3 वो इस तरफ लगेगी, और नॉर्मल डायरेक्शन इधर लगी रहे। मुझे तो ये बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा और किधर लगेगा? जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा ही, अभी पहुंचते ही फ्रिक्शन कितना लगेगा और किधर लगेगा? इस साइड लगेगा। आपको कहना है कि साइड लगेगा, क्यों 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 लगता है आपको इस साइड लगेगा? बिल्कुल, वेरी गुड। अब इसको फ्रिक्शन को पता है इस बात का कि ये जो 50 न्यूटन है ये इस ब्लॉक को इधर लेके जाना चाहेगा। अब ये 50 न्यूटन जो है ये इस ब्लॉक को इधर लेके जाना चाहता है, और अगर फ्रिक्शन बाय द वे मान लो नहीं लगता यहाँ पे इस सिचुएशन में, तो ये 50 ले जाएगा ब्लॉक को। बट फ्रिक्शन क्या करता है? जाने नहीं दूंगा, ये रुक गया ना एक बार। अब चलना, अब कोशिश करूंगा ये चले ना। अगर चल रहा था तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, कुछ ऐसी डायरेक्शन में लगूंगा कि रुक जाए, और अब रुक गया तो अब कुछ ऐसी डायरेक्शन करूंगा कि चलने ना पाए ये। बट यहाँ पे उसकी चलेगी नहीं इतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी जो औकात है वो 25 की है, 25 की औकात है उसकी, मैक्सिमम वो 25 लग सकता है। यहाँ पे इधर mg sin थीटा लग रहा है 50, और वो ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है बताइए? यहाँ पे फ्रिक्शन लग सकता है वो 25 न्यूटन, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 25 लग सकता है। इससे ज्यादा वो लग नहीं पाया क्योंकि fs max आया था 25, तो इधर तो चलो 25 तो लगेगा। वो मतलब यहाँ पे उसको रोक नहीं सकता, तो जितना ज्यादा से ज्यादा लग सकता है उतना तो लगे, तो 25 लगेगा इसको अपोजिट में, यानी फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन बदल ली। ऊपर जाते दौरान डायरेक्शन अलग थी और अब नीचे आते दौरान डायरेक्शन अलग होगी।
इसने बोला था फ्रिक्शन ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन 25 न्यूटन रहेगा पूरे रास्ते पर, ठीक है ना। यहाँ पे इसका आंसर तो आ गया 25 न्यूटन आएगा, मतलब जो है इसका सेकंड का आंसर तो पहले ही आ गया आपके पास, 25 न्यूटन रहेगा फ्रिक्शन नीचे, मतलब। और ये अप द इंक्लाइन प्लेन, इस डायरेक्शन को बोलते हैं अप द इंक्लाइन प्लेन और इस डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अगर आप बोलोगे ना अपवर्ड, अपवर्ड तो ये वाली होती है ऐसे, डाउनवर्ड डाउनवर्ड ये होती है, अप द इंक्लाइन प्लेन ये डायरेक्शन होती है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन ये वाली डायरेक्शन होती है। अब सुनो इसके अंदर, अब इसके ऊपर ये बताओ आप मुझे, जब ये ब्लॉक ऐसे नीचे आ रहा होगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ये बताओ आप, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। अभी मैं डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है। बताइए इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 25 लग रहा है। क्यों लग रहा है 25 बताइए आप, इधर लग रहा है 50, इधर लग रहा है 25, तो नेट फोर्स हो गया 25 इस तरफ, तो नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा 25। ये बताओ आप इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। अब इसका एक्सेलरेशन है 25 डिवाइडेड बाई 10, 2.5 का एक्सेलरेशन होगा, और वो भी नीचे की तरफ हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन, इस तरफ हो जाएगा 2.5 का एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई आपको। हमें लेकिन टाइम निकालना है यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का टाइम तब निकलेगा जब हमें यहां से ये ए से लेके बी तक की डिस्टेंस पता हो, ये लेंथ पता हो, ठीक है ना। पता है यहां पे वेलोसिटी इसकी अभी 0 है, और यहां से लेकर यहां तक आने का एक्सेलरेशन भी पता है हमें 2.5 है, बट हमें यहां से लेके यहां तक क्या निकालना है, टाइम। वो टाइम तब निकलेगा जब यहां से लेके यहां तक की हमें डिस्टेंस पता हो, लेंथ पता हो इंक्लाइन प्लेन की। इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कैसे निकालने हम, पहले ऐसा करो आप, ए से लेके बी तक अपवर्ड मोशन के दौरान दोबारा से करो आप इसको सोल्व। इसमें देखो हमें यहाँ पे इसकी वेलोसिटी पता है कितनी है, यहाँ पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी 30 है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बताइए इसकी 0 है, यहाँ वाली वेलोसिटी क्या होगी 30, यहाँ वाली वेलोसिटी क्या है 0, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रिटार्डेशन भी पता है हमें, कितना रिटार्डेशन बताइए 7.5। अभी मैं अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ए टू बी की बात हो रही है अभी मैं ए टू बी ही। आप ऐसा करो थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए से लेके बी तक जाने की बात हो रही है, या डाउनवर्ड मोशन में बी टू ए की बात होगी, बी टू ए, बी से ए वापस जाना है, बट अभी ए टू बी की ही बात हो रही है। ए टू बी में ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 पुट करो आप, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 30 हो गई, -2, ए की वैल्यू 7.5 इंटू एस, इसको सोल्व कर लो आप। एस की वैल्यू आएगी 900 डिवाइड बाई 15, 60 मीटर आ जाएगी, 60 मीटर आएगी। हाँ जी समझ में आ गया होगा आपको, ये लेंथ तो पता लगी जी, ए से लेके बी तक की जो लेंथ है ना ये 60 मीटर है। अब एक काम करो, अब बी टू ए तक का टाइम निकालना है आपको, तो क्या करोगे बी टू ए तक का टाइम निकालने के लिए, इसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप बी टू ए, क्योंकि ना हमें लेंथ पता है, ठीक है ना 60 मीटर, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, हमें टाइम निकालना है इसके अंदर, तो सेकंड इक्वेशन लग जाएगी एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और u 0 है ना, इसलिए मैंने प्रेफर किया, s की वैल्यू है 60, u की वैल्यू 0, ये वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, और जब ये जाते जाते इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वही आंसर आ जाएगा, वही फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे। u की वैल्यू 0 तो ut 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी यहाँ पे, नीचे जाने का एक्सेलरेशन 2.5 ये रहा 2.5, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, यहाँ से टाइम निकल के आएगा 120 इज इक्वल्स टू 2.5 टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 125 डिवाइड बाई 2.5, ठीक है ना, मतलब 150 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा यहाँ पे 30, 150 नहीं आएगा, 250 बनेगा ये, नहीं 125 इंटू 2 250 बनेगा, सॉरी 120 है ना, ये 120 है तो ये बनेगा जी 240 बाई 5 बनेगा ये, ठीक है। ये 120 था, इसको 5/2 लिख सकता हूँ, 2.5 का 5/2 2 पर चला गया तो ये बन गया आपके पास 80 आएगा यहाँ पर ये, तो टाइम की वैल्यू आएगी √80 सेकेंड्स, ये आंसर है। इसको अगर हम वैसे ओपन करें तो 4√5 बनेगा, इसको 4√5 सेकेंड्स भी बोल सकते हैं, इतना टाइम आएगा इसका 4√5 सेकेंड्स, आंसर इसका यही होना चाहिए 4√5,
तो इसमें दे ही नहीं रखा, +4 हो जाएगा, बट इसमें फिर भी नहीं दे रखा, 4√3 दे रखा है, आना चाहिए 4√5। इसमें हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस मैं ज़्यादा मैं जोर लगाने के चक्कर में मिस्टेक ना कर दिया। यू की वैल्यू 30 है, -2, ए की वैल्यू 7.5 इंटू एस, ये 30 का स्क्वायर 900 बनता है, ये 15 बन गया, ये 60 ही आएगा ना, ठीक है, 60 मीटर आएगा। तो ये लेंथ आ गई 60, नीचे जाने का एक्सेलरेशन 2.5 आएगा, ठीक है, तो ये 2.5 आ गया। एस की वैल्यू 60, हाफ AT², ये 2.5/2 बना, तो 2 को इधर लेके तो ये 120 बन गया, ठीक है, तो 2.5 को नीचे ले गए तो 5/2, 2 को ऊपर लेके जाओगे तो 240 ही बनेगा, ये 80 नहीं आएगा। देखो ये गलत कर रखा है हमने, 48 आएगा, √48, 4√3 सेकेंड्स, ये आएगा, टाइम आएगा 4√3 सेकेंड्स, ये आंसर आएगा इसका। ये है वापसी आने का टाइम, बी से लेके ए तक वापस आने का टाइम आ गया आपके पास, ठीक है, बी से लेके ए तक वापस आने का टाइम आपको पता लग गया क्या आएगा। अब टोटल टाइम पूछा था, तो जाने का 4 सेकंड और वापसी आने का 4√3 हो गया, तो आंसर क्या आएगा बताइए इसका, 4 + 4√3, ये आंसर इसका 4 + 4√3 आंसर आएगा, इतने सेकंड्स, ठीक है। तीसरा है वेलोसिटी विद विच द ब्लॉक रीचेस टू बॉटम, कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा। यार इसमें ना आप चाहे थर्ड इक्वेशन लगा दो, चाहे सेकंड लगा दो, चाहे फर्स्ट लगा दो, दोनों से आ जाएगा आंसर। हम थर्ड लगा देते हैं इसमें, ठीक है, B2A लगा रहे हैं हम लोग, और लगा रहे हैं V² = U² + 2AS। V तो निकालना है, U 0 है, एक्सेलरेशन कितना है इसका बताइए 2.5, और S कितना है इसका बताइए 60, तो V² की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 300, V की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 10√3, वेलोसिटी इसका आंसर आएगा 10√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इतनी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन लगनी थी इसके अंदर, और फ्रिक्शन किधर क्या लगना है इसके बारे में था। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ओके।